मैं दिल्ली से। हाँ, मैं दिल्ली से। कुछ आज के खबर मालूम है? हाँ मालूम है। क्या? माननीय श्री जो हमारे उप मंत्री जी हैं वो बाहर आ गए। क्या नाम है उनका? एक बार सॉरी ध्यान दिमाग से निकल रहा है वो, सिसोदिया जी। हाँ, तो ये क्या मामला है यार? मामला बेल- कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। बेल तो होनी थी सर, अभी तो केजरीवाल जी बाहर आएंगे। ये सिर्फ तानाशाही की सरकार है जो चल रही है। एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था, लेकिन जिस दिन अगर सरकार चेंज हुई और फिर इनके कितने मंत्री जेल में जाएंगे ये अभी तक इन्होंने आंकड़ा नहीं लगाया होगा। सरकार इस तरीके से नहीं चलती है। तुम विपक्ष को जेल में डाले चले जा रहे हो, क्यों भाई? क्या 70 साल कांग्रेस ने शासन किया? जितने साल भी किया, ये लोग बोलते 70 साल, जितने साल भी शासन किया, कभी कांग्रेस ने तो कभी ऐसी राजनीति करी नहीं, कभी विपक्ष को। अरे भाई विपक्ष नहीं होगा तो तुम कैसे तुम्हें अच्छे रास्ते पे लागो? अगर तुम गलत कर रहे हो तो वो सही तो बता रहा है तुम्हें कि तुम्हें ऐसा नहीं, तुम्हें इस रास्ते पे चलना है। अगर और दूसरी बात, अगर माननीय केजरीवाल जी और उनके जो भी मंत्री जी क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम है राम कुमार, नाम है मेरा। राम कुमार जी, इमरजेंसी में कांग्रेस सरकार में सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, मालूम है कि नहीं? कौन सी इमरजेंसी? ये कौन सी इमरजेंसी लगी बताइए? अरे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी जो लगाई थी, मालूम था? पैदा हुए थे कि नहीं था? कितना? सॉरी 1900 75? नहीं, उस समय में पैदा नहीं हुआ था, उस समय की नहीं मालूम मुझे। चलो, जब पैदा नहीं हुए थे, अकबर का नाम सुने हो? हाँ काफ़ी महात्मा गांधी की सुने? हाँ अच्छी सर सुना है। थोड़ी पैदा हुए थे। अरे आपने पढ़ के लिख के ही जाना ना, कोई जरूरी थोड़ी है। तो इतिहास को भी तो याद रखो। अच्छा सर मुझे एक मैं आपसे एक आपके चैनल के माध्यम से एक मैं बात पूछना चाहता हूँ। क्या इन्होंने ये अपराध किया इन्होंने, ये बताइए? कोर्ट जाने हैं? अभी तो जो ऐसा कोर्ट जाने ना, देखिए, कोर्ट जाने ना। हाँ, कोर्ट ने आप जरा सा, अभी तो हम शुरू ही किए थे बोलना, तब तक आप मिल गए। मुझे लगा कि आप बोलना चाहते, तो अब मैं मसला ये बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फैसले में ये कहा कि कोर्ट ने वकील से पूछा कि इस मामले में मिनिमम सजा कितनी है। वकील ने कहा 3 साल, उन्होंने कहा मैक्सिमम, कहा 7 साल। बोले मनीष सिसोदिया तो 18 महीने जेल में रह लिए बिना, अभी आपने चार्जशीट दाखिल की और इतने दिनों में आप कह रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ। तो स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ, किसकी गलती है? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट जमानत के मामले में बड़ा सेफ गेम खेल रही हैं। यानी, और दूसरी बात ये है, मैं आपको ये भी बता दूं, अभी पिछले महीने हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ भी ईडी ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री रहते हुए एक राज्य के उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रहना पड़ा। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी और हाईकोर्ट ने अपने जमानत देते वक्त सीधे सीधे कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया पीएमएलए का यानी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता है, कोई सबूत नहीं। और इसके बाद उन्हें जमानत दिया। हेमंत सोरेन बाहर आ गए। बाहर आने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उनको बहुमत साबित करने के लिए कहा, उन्होंने बहुमत भी साबित कर दिया। उन्होंने नए मंत्री भी बना दिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आई, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, ईडी आई, ईडी सुप्रीम कोर्ट आई। उसने कहा हेमंत सोरेन को जमानत हाई कोर्ट ने गलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम मेरिट पे गए तो ईडी के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने पूरे फैसले का अध्ययन कर लिया है और ये फैसला बड़ा फैक्चुअल है और बिल्कुल सही है। यानी ईडी को वहाँ भी झटका लगा। ठीक इसी तरह से संजय सिंह के केस के मामले में भी राज्यसभा सदस्य ईडी को तगड़ा झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया का मामला तो और अजीब है। जिस पूरे केस में, जिस पूरे अपराध की मिनिमम सजा 3 साल है, उसमें 18 महीने एक निर्वाचित राज्य का उप मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे रहा। चार्जशीट दाखिल करने के 8 महीने बाद भी ईडी कह रही है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये जांच हो रही है, अभी वो जांच हो रही है। कोर्ट ने कहा कि 400 से 493 या ऐसे ही कुछ संख्या, उन्होंने कहा इतने गवाह हैं, इतने डिजिटल साक्ष्य हैं और आपको अभी तक नहीं लग रहा है कि स्पीडी और जमानत राइट है एक आरोपी का
हालांकि ये पूरे केस से मनीष सिसोदिया बरी नहीं हुए, लेकिन सवाल ये है कि एक राज्य का उप मुख्यमंत्री पद पर रहते गिरफ्तार हो जाए, 18 महीने तक वो जेल में रहे और उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिले, और जमानत देते वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत अगर ये कहे कि निचली अदालतों ने बहुत सेफ गेम खेला है, तो आप समझ जाइए। हाँ, तो अब आगे की बात आप बताइए। जी सर, बताइए सर। कहे का मतलब ये है कि बहुत लोग ऐसा बेल मिल जाने से केस खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है सर। बेल मिल जाने से केस खत्म नहीं होता है, लेकिन अब उसके जब जैसी तारीखें पड़ेंगी उस तारीख के हिसाब से ये जाएंगे। लेकिन अब 17 महीने से इन्होंने सिसोदिया जी को जेल के अंदर बंद रखा, कोई चार्जशीट दायर नहीं करी। अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने निचली अदालत में पहले दायर करना चाहिए, मतलब 17 महीने बाद रहने के बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दायर कर दी, अब तुम ये कह रहे हो कि निचली अदालत को मैं इनको दायर करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का जो फैसला आया है बहुत ही अच्छा फैसला है। हम इनकी, हमारा हिंदुस्तान आज उनकी फैसले की कदर कर रहा है। बताइए, आपकी उम्र कितनी है? अप्रॉक्स 40 प्लस। चलो, उम्र तो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन लड़कियों महिलाओं में इससे थोड़ा लिहाज रखना चाहिए। आपसे पूछने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये 40-45 साल की उम्र के जो देश में लोग हैं, जिन्होंने, जैसे आपको इमरजेंसी नहीं पता है, मतलब आप न पढ़े हैं न उसके बारे में जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इधर के 20-25-30 सालों में इसी सरकार में ज़्यादा विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? सर मैंने तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। अगर सपोज करो, अगर चलो पहले अगर हुआ होता, सर एक वर्ड आपने बोला इमरजेंसी बोला ना, इस इमरजेंसी से आप क्या समझना चाहते? एक इमरजेंसी तो सर वो होती है कि मतलब शायद कुछ ही खतरनाक होने वाला है, उसकी वजह से मतलब इमरजेंसी लगा दी गई है, इनको बंद कर दिया गया है। लेकिन सर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था भाई। केंद्र में तुम हो, राज्य और अभी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलानी है, तुमने ऊपर से एलजी बैठे हुए हैं, तो आखिर ऐसा उन्होंने क्या अपराध कर दिया जो कि तुमने उनको जेल में डाल दिया, उनके मंत्रियों को? कोई इमरजेंसी तो नहीं थी। चलो अगर सपोज करो, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि उस समय इमरजेंसी थी, तो चलो जाहिर बनता है भाई किसी इमरजेंसी वर्ड है तो हो सकता है मतलब किसी कारण बस उनको अंदर बंद कर दिया जाएगा, है सर। तो लेकिन जब से मैं अपने होश संभाला उनमें पहली बार ही मतलब ये ऐसा देखा जा रहा है इतिहास के अच्छा, अंदर एक बात है कि ऐसा हो रहा है। देश के ये जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, सत्येंद्र जैन थे, मनीष सिसोदिया थे, अरविंद केजरीवाल थे, संजय सिंह थे, 2-3 बाहर आई गए। तो ये चुनाव में, अब चुनाव भी तो 6 महीने बचा, इससे भी कम ही बचा, इसका कोई असर पड़ेगा? सर मेरे हिसाब से तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जनार्दन आज सब कुछ देख रही है कि कौन गलत है, सब कुछ देख रहे हैं। तभी तो दिल्ली में 7 MP बीजेपी जीती। सर कोई बात नहीं, 7 MP बीजेपी के अगर दिल्ली के अंदर आ गए तो उसका MP भी, जो यहाँ का CM भी तो जेल में था चुनाव के टाइम बाहर। सर चुनाव प्रचार का जमानत दिया था सर, कितने दिन के लिए, जैसे गणना हुई जो भी है सर, खेल हुआ है। खैर मैं बता रहा हूँ, खेल तो हुआ है। आप किस पार्टी में भी हो? सर मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हाँ जी, बोलिए।